Hello, good morning everyone, my dear students. How are you all? I warmly welcome to once again साइंस आर्मी क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक बताने जा रहा हूँ, उस पर आप कंसंट्रेट करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, ये टॉपिक है आपका। लेसन चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसके बारे में आप देखेंगे। पहले तो पदार्थ देखेंगे, पदार्थ है क्या, मैटर क्या है, आप मैटर देखेंगे। तो मैटर क्या है? तो मैटर वह वस्तु है, प्रत्येक संसार की वह वस्तु है जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान पाया जाता है, द्रव्यमान उपस्थित होता है, जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनमें जो है रुकावट पैदा करती हैं। स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है और रुकावट पैदा करती हैं, ये सब पदार्थ के अंतर्गत आती है। पदार्थ के एग्जाम्पल सारी संसार की वस्तुएं पदार्थ के अंतर्गत आ जाए। पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे आप। पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करेंगे आप, वो देख लेंगे। तो पदार्थ का वर्गीकरण आप करेंगे। शुद्ध पदार्थ और आप देखेंगे मिश्रण या शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आप क्या जाएंगे? तत्व और यौगिक आ जाएंगे। तत्व और यौगिक शुद्ध हो जाएंगे। और ये मिश्रण में आपके समांगी मिश्रण अलग हो जाएंगे और विषमांगी मिश्रण। इसमें पदार्थों में आप देखेंगे तो ठोस द्रव गैस अवस्था के आधार पर ठोस द्रव गैस अलग हो जाएगा और शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक अलग हो जाएंगे। आपको शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक अलग हो जाएंगे। समांगी और विषमांगी मिश्रण अलग हो जाएंगे। विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण, और ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा आपका। शुद्ध पदार्थ समझ लेंगे क्या है। तो शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अवयवी कण उपस्थित हो, दूसरे अवयवी कण इसमें नहीं इन्वॉल्व है, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। शुद्ध पदार्थ जैसे वाटर हो गया आपका, वाटर ये जल है आपका, ये शुद्ध पदार्थ है। इसमें एक ही प्रकार की कण प्रेजेंट है, इसमें एक ही प्रकार की, इसमें अलग से आपने कोई पार्टिकल्स इसमें नहीं मिलाया है, ये सिर्फ वाटर की पार्टिकल है। एक ही प्रकार के पदार्थों को इसमें आपने मिक्स किया है, दूसरा कोई पदार्थ नहीं मिला है, तो ये शुद्ध पदार्थ है। एक ही प्रकार के पदार्थों से मिले होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ है। और आपकी दूसरा आपको ले लिया, एथिल अल्कोहल ले लिया, तो इसमें भी कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं किया आपने कोई पदार्थ, तो एक ही प्रकार का पदार्थ कहलाएगा। एक ही प्रकार के पदार्थ कहलाएंगे। दूसरी बात आप देखेंगे कि पदार्थों की क्या लक्षण, पदार्थों के क्या लक्षण है। तो पदार्थों के लक्षण देखेंगे क्या है लक्षण। तो पहला पदार्थ बिल्कुल लगातार गति करते रहते हैं, उनमें गति पाई जाती है, लगातार गति करते रहते हैं पदार्थ के कण। दूसरी बात, पदार्थ के कणों में पदार्थ के कण हैं, उनमें अंतराणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं। अंतराणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं, अंतराणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं पदार्थों के अंदर, अंतराणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं। तीसरी बात, पदार्थों के अंदर अंतराणविक स्पेस होता है, स्थान होता है, गैप होता है, अंतराणविक स्थान होते हैं पदार्थों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने जल ले लिया, जल ले लिया आपने वाटर, और इसमें आपने KMnO4 मिला दिया, KMnO4 इसको आपने
एक बीकर की सहायता से बीकर KMnO4 की ड्रॉप डाल दी आपने, फिर दूसरा 100 ml आपने, ये 100 ml का लिया आपने, ये भी 100 ml का लिया, फिर इसमें से आपने बीकर की सहायता से निकाल कर इसमें 10 ml आपने डाल दिया, इसका सॉल्यूशन 10 ml इसमें आपने वाटर में फिर डाल दिया, फिर ये रंग थोड़ा हल्का हो जाए, इसी तरह फिर आपने 100 ml का लिया और 10 ml फिर मिला दिया आपने। तो क्या होगा देखेंगे आप, ऐसे मिलाने से रंग जो है जो यहाँ पे बैगनी पर्पल कलर था आपका, पर्पल कलर वो आपका डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पर डिसेप्शन वाइट पानी आ जाएगा, ये पानी का रंग वाटर है आपका, इसका रंग कलरलेस हो जाएगा, तो रंगहीन हो जाएगा। यहाँ पे आपने कलर कर लिया था, 100 ml का पानी, 100 ml पानी लिया था और 2-3 बूंदे आपने KMnO4 क्रिस्टल डाला, एक पूरा रंग वायलेट कलर हो गया या पर्पल। इसको फिर 10 ml निकाल के आपने 100 ml 10 ml निकाल कर बीकर की सहायता से 100 ml फिर आपने मिलाया, 100 ml मिलाया तो थोड़ा हल्का हुआ, फिर आपने फिर इसमें से निकाल कर 10 ml निकाल कर फिर वाटर में मिलाया तो और हल्का हो गया, फिर से मिलाया आपने और हल्का हो गया। इससे ये पता लगा कि इसमें पहले तो ये पता लगा कि इसमें गैप का अंतराली स्थान पाए जाते हैं, जिसे 100 ml पानी था आपने डाला क्रिस्टल तो ये पानी का लेवल बढ़ा दिया, जिससे ये पहले पता हो गया कि इसमें गैप है जिससे पानी का लेवल। दूसरा जो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, द्रव के जो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, उसका आपने देखा एक्सपेरिमेंट कि जो है ये गैप होता चला गया, स्पेस बढ़ गया और पार्टिकल बहुत छोटा रह गया। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट आप नेक्स्ट आप देखेंगे, एक तो पदार्थों की बात हुई, पदार्थों में क्या ठोस द्रव कैसे देखेंगे, ठोस द्रव और गैस। ठोस द्रव गैस, तो ठोस का क्या है, ठोसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव का सिर्फ आयतन निश्चित होता है और गैस का आकार आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। दूसरी बात, ठोसों में अंतराली का आकर्षण बल अधिक होते हैं, इसमें कम होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा कम होते हैं। तीसरी बात, ठोसों का घनत्व अधिक होता है, भारीपन इनका अधिक होगा, घनत्व अधिक होता है, द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है और गैस का घनत्व बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट संपीड़ितता, संपीड़ितता आपकी, तो ठोस जो है, ठोस बहुत कम संपीड़ होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें दाब देकर हम इसका आयतन कम नहीं कर सकते। द्रवों में संपीड़ितता ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक है और गैस से ज़्यादा संपीड़ होती है। सबसे ज़्यादा गैस से संपीड़ होती हैं क्योंकि हम इस पर दाब देकर इसका आयतन कम कर सकते हैं। गैस से ज़्यादा संपीड़ितता फॉर्म में पाई जाती है, गैस से ज़्यादा संपीड़ होती है, क्यों, दाब देकर हम इसका आयतन कम कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा संपीड़ होती है। तो ये बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट आपका है पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे आप। पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे आप, पदार्थ की अवस्थाएं, तो ये ठोस ऐसे पढ़ सकते हैं आप, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस से सॉलिड भी आ जाएगा ये, तो यानी 3 अवस्थाओं में है पदार्थ की अवस्था, गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यानी ठोस से द्रव हो जाएगा आपका और द्रव से गैस। तो ये पदार्थ की 3 अवस्था है। अब इनमें देखेंगे अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन देख लेंगे आप, अवस्था में कैसे परिवर्तन हो रहा है।
अवस्था परिवर्तन देखेंगे। तो ठोस से जब द्रव में चीज़ें बदलेंगी, जब भी ठोस पदार्थ द्रव में बदलेगा तो हम इसे मेल्टिंग बोलेंगे, यानी गलनांक। गलनांक बोलेंगे आप, गलनांक। गलनांक हो रहा है यानी मेल्टिंग पॉइंट। जब कोई ठोस पदार्थ किसी निश्चित ताप पर, इसका ठोस पदार्थ का जो क्वथनांक, ठोस पदार्थ का किसी निश्चित ताप पर जो है द्रव में बदल जाए, वह निश्चित ताप जो है गलनांक कहलाता है। या बोलेंगे आप मानक वायुमंडलीय ताप पर, मानक वायुमंडलीय ताप पर, अस्थिर ताप पर जब कोई ठोस पदार्थ किसी निश्चित ताप पर द्रव में बदल जाता है, वह निश्चित बिंदु गलनांक कहलाता है। अगला देखेंगे, जब मानक वायुमंडलीय ताप पर जब कोई द्रव किसी निश्चित ताप पर गैस में बदल देता है, वो निश्चित बिंदु कहलाता है उसका। द्रव से जब गैस में बदलेगा, वाष्पन, वाष्पन या वाष्पीकरण, वाष्पन कहलाता है। द्रव से गैस में बदलेगा, वाष्पन। या बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, द्रव को हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया, पानी को उबाल दिया हमने, क्वथनांक, क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। द्रव को आपने गैस में बदल दिया, पानी का जैसे बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस, आप गैस को आपने सॉलिड में बदलना है, आप ये कर रहे हैं गैस को सॉलिड में बदल रहे हैं, तो ये कर रहे हैं आप ब्रेडिंग कर रहे हैं, वाष्पन की क्रिया होती है। संघनन, गैस जब द्रव में बदली, संघनन, संघनन होगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। गैस जब सॉलिड में बदल जाएगी, इस प्रक्रिया को संघनन है, ये आपका संघनन होता है, कंडेंसेशन। यानी जो वाष्प है, सर्दी में वाष्प होती है, वो आपकी ठोस हो जाती रहती है। अब आ जाएंगे, अब आप सॉलिड से लिक्विड में जाना है, सॉलिड से लिक्विड है, तो ये सॉलिड से आप डायरेक्ट गैस में जा रहे हैं, तो ये ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में ना बदल कर डायरेक्ट गैस में बदल जाए, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें जब कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाती है, वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। एग्जाम्पल आ जाएगा आपका कपूर का जलना। कपूर ठोस होता है, उसको जलाएंगे डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, सब्लिमेशन। अब आ जाएंगे गैस से द्रव में आ रहा है, आप गैस है उसको द्रव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा, ये आपका वाष्पीकरण। गैस को इन कंडेंस ठंडा करके संघनन नहीं कराएगा, और गैस को द्रव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो वाष्पन है। और जब आप लिक्विड को ठोस में बदल रहे हैं, हिमांक हो रहा है, द्रव को आप सॉलिड में बदल रहे हैं, जब किसी निश्चित ताप पे द्रव ठोस में बदल जाता है, तो यह हिमांक कहलाती है, हिमांक कहलाती है। संघनन और गैस को दृढ़ीकरण कहलाएगा, ये दृढ़ीकरण है, गैस को ठोस में बदलना, दृढ़ीकरण, ठोस में बदल जाएगी, गैस से ठोस में बदल, दृढ़ीकरण। तो जब द्रव को आपने सॉलिड में बदल रहे हैं, तो हिमीकरण, और आप सॉलिड को लिक्विड में बदल गलनांक, लिक्विड को गैस में बदल रहे हैं तो क्वथनांक हो जा रहा है, और गैस को जब लिक्विड में बदल रहे हैं तो संघनन, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, और गैस को सॉलिड में भी दृढ़ीकरण,
तो उसको आप जब गैस से बदल देंगे तो उत्पाद। ये आपने देखा पदार्थ की अवस्था है, 3 प्रकार की थी। सॉलिड से लिक्विड में, मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस में, बॉइलिंग पॉइंट, गैस से सॉलिड में, दृढ़ीकरण। सॉलिड से गैस में जा रहे हैं ऊर्ध्वपातन, और तरफ से आप लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं हिमीकरण यानी हिमांक, और गैस से लिक्विड में आएंगे तो संघनन की प्रोसेस होगी। तो ये प्रोसेस है आपकी परिवर्तन है पदार्थों का, अवस्थाओं का परिवर्तन। अब देखेंगे समांगी और विस्मांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विस्मांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर देखेंगे समांगी मिश्रण। इसमें क्या है समांगी मिश्रण? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर अविविक कण, जो उसमें अविविक कण है वो समान रूप से घुल जाते हैं, तो हम समांगी मिश्रण करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपने मिलाया, लेकिन उसमें जो अविविक कण समान रूप से घुल जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर ऊपर जो कण है कम है, नीचे कण ज़्यादा है, दोनों कण समान रूप से आप घुल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, सभी कण, दोनों कण अविविक पदार्थ समान रूप से घुल जाएंगे। चीनी लिया आपने और प्लस पानी लिया, वाटर, इसको आपने घोला, चीनी पानी समान रूप से घुल जाए। यानी आप कहीं से एक गिलास आपने यहाँ से अगर 1 चम्मच पानी पिया तो मीठा उतना ही लगेगा जितना एक बॉटल में मीठा लगेगा। तो समान रूप से घुलने का मतलब सभी जगह मिठास नहीं रहेगी। यहाँ आपने इसको पिया पानी, ये इतना ही मीठा लगेगा, नीचे का बॉटम का पानी पिएंगे तो भी इतना ही मीठा लगेगा। यानी समान रूप से आपके घुल जाना कहलाता है आपको समांगी मिश्रण। समान रूप से कण घुल गए, चीनी पानी में मिल गई, मिक्स हो गया। ये समांगी मिश्रण एक प्रकार का चीनी पानी का मिश्रण एक वास्तविक विलयन है, जिसे हम माइक्रोस्कोप से इसके पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे, समान रूप से पार्टिकल इसके घुल गए। तो ये समांगी मिश्रण है, चीनी पानी का मिश्रण और नमक पानी का मिश्रण, दोनों जो आपके समांगी मिश्रण के उदाहरण है। आप देखेंगे विस्मांगी मिश्रण देखेंगे आप। विस्मांगी मिश्रण क्या है? विस्मांगी मिश्रण का उदाहरण देखेंगे आप। विस्मांगी मिश्रण, विस्मांगी मिश्रण देखेंगे आप। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या है? 2 या 2 से अधिक आप पदार्थों को मिला रहे हैं, लेकिन इसके अविविक कण समान रूप से नहीं घुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, अविविक कण समान रूप से नहीं घुलते हैं, इस प्रकार का मिश्रण कहलाएगा विस्मांगी मिश्रण। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, आपने वाटर ले लिया और इसमें आपने मिक्स कर दिया सैंड, बालू मिक्स कर दिया आपने इसमें, बालू। तो आपने देखा कि बालू और जो है पानी का जो मिश्रण था, इससे बालू मेहंदी में बॉटम में बैठ गया, आपका पानी ऊपर ट्रेवल कर रहा है, समान रूप से इसका अविविक कण नहीं घुले। तो ये कहलाएगा आपका विस्मांगी मिश्रण। विस्मांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा कैसे मिश्रण जिसमें अविविक कण समान रूप से नहीं घुले होते हैं, उसे हम विस्मांगी मिश्रण कहते हैं। विस्मांगी मिश्रण। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये तो विस्मांगी मिश्रण समांगी मिश्रण के उदाहरण थे। अब आप देखेंगे वाष्पीकरण या विसरण देखेंगे। विसरण,
बिलियन या बिलियन में लिखेंगे आप, बिलियन। या वाष्पीकरण से लिखेंगे, वाष्पीकरण, वाष्पन की प्रक्रिया। वाष्पन की प्रक्रिया, वाष्पन क्या है? तो जब किसी बर्तन में रखा हुआ पानी, इसे हम जो है लाइट की प्रेजेंस में रख देंगे तो ये क्या होता है, द्रव के अणु गतिज ऊर्जा के कारण अपने सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं, सरफेस को छोड़कर अपना चले जाते हैं। ये क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। किसी द्रव को जब आप गर्म करते हैं तो उसके कण जो गति करते हैं और ताप जैसे ही बढ़ा देते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण पार्टिकल सरफेस छोड़ के चला जाता है। ये क्रिया की वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पन की क्रिया होती है जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वो वाष्प अवस्था में बदल जाता है, वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है और अणु इसलिए भागने लगते हैं, गति ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, इसलिए भागने लगते हैं। तो वाष्पन की उदाहरण दैनिक जीवन में उदाहरण देखेंगे। दैनिक जीवन में उदाहरण पहला, भीगे हुए कपड़ों का सूखना, गीले कपड़ों का सूखना, गीले कपड़ों का सूखना। तो गीले कपड़े हम रखते हैं, अगर उसको हम फोल्ड करके रखते हैं तो जल्दी नहीं सूखते हैं, अगर हम उसको एरिया उसका बढ़ा देंगे तो जल्दी सूखते हैं। यानी एरिया बढ़ाने पर, इसके देखेंगे वाष्पन के मान, एरिया बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। ऐसे गीले कपड़ों को हम इकट्ठा करके अगर रख देते तो वो जल्दी नहीं सूखते हैं, लेकिन उसी को हम जैसे ही हम उसको हम एक्सटेंशन करते हैं, उसको फैला के रखते हैं, जैसे फैलाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जैसे ही क्षेत्रफल इसका बढ़ जाता है कपड़ों का तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। जल्दी आपका कपड़ा सूखने लगता है, वाष्पन की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है घड़े में या सुराही में पानी का मीठा होना। पानी उसमें जो है ठंडा रहता है, पानी का ठंडा होना, ठंडा रहता है, क्यों? वाष्पन की प्रक्रिया होती है। उसमें मिट्टी के घड़े में आपके होल होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे वाष्पन होता रहता है, जिससे पानी ठंडा बना रहता है, एक्सचेंज होते रहते हैं, जिससे पानी ठंडा बना रहता है। तो ये वाष्पन की प्रक्रिया है। वाष्पन के कारक भी देखा आपने कि जो है वाष्पन की दर किससे हो रही है, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। क्षेत्रफल बढ़ा देंगे आप, वाष्पन की दर भी क्या हो जाती, बढ़ जाती है। वाष्पन की प्रक्रिया में वाष्पन की दर बढ़ती चली जाती है क्षेत्रफल बढ़ाने पर। उसके बाद देखते हैं हम कि गिलास में रखा हुआ पानी, बर्फ क्या होता है, बाहर उसकी नमी आ जाती है, ठीक है, बाहर जो है जल की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये क्या है, वाष्पन। वाष्पन की प्रक्रिया है, इसमें पानी के अणु बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो वाष्पन के दैनिक जीवन में उदाहरण देते हैं। विसरण थोड़ा सा समझ लें, विसरण क्या है। विसरण, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन यानी विसरण क्या है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें शांत विलयन से तन विलयन की ओर प्रवाह होता है। या विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें शांत से तन की तरफ हवाओं का प्रवाह होता है, या किसी जो है विलयन का प्रवाह होता है, शांत से तन की ओर प्रवाह होता रहता है। यानी सांद्रता कम, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे आपका भोजन पकने की खुशबू, भोजन पकने की खुशबू, भोजन पकने की खुशबू, भोजन पकाने की खुशबू में क्या होता है कि भोजन आपके कहीं दूर भोजन पक रहा है, लेकिन उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती है। भोजन यहाँ पक रहा है, आप कहीं दूर खड़े हैं, लेकिन इसकी स्मेल आप तक पहुंच जाती है। तो भोजन पकने की
खुशबू को विसरण की प्रक्रिया कहते हैं। विसरण की प्रक्रिया है, भोजन यहाँ बन रहा है, ये खुशबू यहाँ तक पहुँच गई, दूर तक पहुँच गई। ये विसरण की प्रोसेस है जिससे सांस से तन की ओर फ्लो हो रहा है। फिर परफ्यूम का लगना, परफ्यूम की खुशबू देना, परफ्यूम का खुशबू देना, परफ्यूम की खुशबू दूर दूर तक आती है, दूर दूर तक चली जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि परफ्यूम जो है में विसरण की प्रोसेस हो रही है, विसरण की प्रक्रिया हो रही है। अब विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह एक्सपेंशन होता है, कण चले जाते हैं। तो ये परफ्यूम हो गया, ये आपको भोजन पकने की खुशबू होना। लास्ट में साबुन की करण, साबुन में भी ऐसे ही तो खुशबू दूर तक जाती है, एक्सपेंशन होता है। तो रंगों का घुलना, रंगों का घुलना, रंगों का घुलना, रंगों का घुलना। तो रंगों का घुलना भी आपका क्या है, एक प्रकार का जो है विसरण का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, सांस से तन की ओर फ्लो होता है। भोजन की खुशबू आना, भोजन आपका दूर कहीं पक रहा है लेकिन आप तक खुशबू पहुंच जाती है, ये विसरण का उदाहरण है। परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल, परफ्यूम किसी एक व्यक्ति ने लगाया लेकिन पूरी क्लास में स्मेल आ रही है, तो ये सब विसरण के उदाहरण है। ओके, तो ये विसरण समझा आपने। कुछ महत्वपूर्ण आपको फार्मूले बता देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले इसके। परमाणु है तो आप याद कर लेंगे। हाइड्रोजन परमाणु 1, हीलियम परमाणु 2, लिथियम परमाणु 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, नियोन 9 और फ्लोरीन 9, नियोन 10। तो ये सब कुछ परमाणु है। अगले लेसन में आपको हेल्प मिलेगी परमाणु के बारे में, आप समझेंगे बुझेंगे। ठीक, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट्स जरूर करें ताकि मैं अगले चैप्टर पर आपको सवाल बताऊं और इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल बता सकूं।